अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। डिस्कवर करेंगे आसान नन्ही निहारी की रेसिपी की तरकीब। आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल होटल वाली निहारी की कमर्शियल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम बनाएंगे घर के आम मसालों से, मगर कुछ ख़ास तरीके से इसे हम शामिल करेंगे और हम तैयार करेंगे निहारी का स्पेशल मसाला। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी पार्ट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। आप यकीन जानिए ये इतनी ही लजीज और मज़ेदार बनती है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं मैं इसे किस तरह से कुक कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है बीफ 1 kg और इसके साथ मैंने 2 बड़ी नलियाँ डलवा ली हैं। इसमें खूब गूदा भरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। खूब अच्छी तरह से वॉश कर लिया है इन्हें। इसे रखते हैं हम साइड पे और बना लेते हैं इसका एक बहुत ही मज़ेदार सा मसाला। यहाँ मैंने ले लिया है एक मुस्लिम क्लॉथ और इस पे रखेंगे हम 1 टेबल स्पून सौंफ। 2 अदद सौंठ के टुकड़े हैं ये, 2-2 इंच के, और इस तरह से हम इसको लपेट के इसकी एक पोटली सी बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसकी गिरह लगा दी है ताकि ये बाहर नहीं निकले इसमें से मसाला। और ये हमने तैयार कर ली है, इसे हम रखेंगे बीफ के साथ। यहाँ मैंने ले ली है प्याज, 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ की है ये। इस तरह से बिल्कुल बारीक स्लाइस में हमने कट करना है। ख़ास ख्याल रखें कि प्याज को हमने बिल्कुल बारीक काटना है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं मैं इसे किस तरह से कुक कर रही हूँ। यहाँ मैंने ले लिया है एक पॉट और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की क्वांटिटी मैं थोड़ी ज़्यादा ही रख रही हूँ, क्योंकि निहारी में जब तक तरी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। यहाँ हम इसको मीडियम फ्लेम पे गरम होने देंगे। इसी के साथ हमने इसमें शामिल कर दी है बारीक कटी हुई प्याज। इसको हमें खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है। प्याज को ऑयल में डालने के बाद हल्का सा हम मिक्स करेंगे इसे, और इसी के साथ यहाँ पे हमने जो ये पोटली बनाई हुई थी इसको हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसी के साथ ही हमने प्याज को अच्छी तरह से लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है प्याज का। बीफ को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसी के साथ मैंने इसमें नलियाँ भी डाल दी हैं। खूब अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई करना है। 8 से 10 मिनट तक हमने खूब अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। खूब अच्छी तरह से यहाँ पे 8 से 10 मिनट तक ये फ्राई हो गया है। अब मैंने यहाँ पे कुछ टेक्निक के साथ लहसुन अदरक हम शामिल करेंगे। यहाँ मैंने ले लिया है 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक। इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून पानी मिला लिया था और इसको इस तरह से मिक्स करके इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने लहसुन अदरक के साथ 5 से 8 मिनट तक खूब अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। और यहाँ पे गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, रेगुलर सॉल्ट 1 टेबल स्पून, नमक और मिर्चें अब अपने जायके के मुताबिक रखिए। इसी के साथ ही इसमें मैंने 4 टेबल स्पून पानी शामिल कर दिया है ताकि गोश्त अच्छी तरह से इन मसालों के साथ भुन जाए। और इसको हम खूब अच्छी तरह से भूनेंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट तक हमने खूब अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई करनी है इन मसालों के साथ। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पिसी हुई सौंफ 2 टेबल स्पून, सौंठ का पाउडर 1 टेबल स्पून, और इसी के साथ फिर दोबारा हम डालेंगे 4 टेबल स्पून पानी और फिर हम इसको 5 मिनट तक खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ गोश्त बहुत अच्छी तरह से मसालों के साथ भुन रहा है। साथ में इसके पोटली भी मौजूद है, मैंने अभी निकाली नहीं है, ये इसमें हम इसी तरह से रहने देंगे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 6 गिलास पानी। 1 किलो गोश्त के हिसाब से हमने इसमें 6 गिलास पानी डालना है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसे कवर करके रख देंगे। 45 से 50 मिनट तक गोश्त को गलने तक हमने पकाना है।
यहाँ ढक्कन पे मैंने लगा दिया है थोड़ा सा आटा। इस तरह से हमने आटे से इसके होल को हमने कवर कर दिया है ताकि ये स्टीम में ही पकता रहे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि स्टीम इसकी बाहर नहीं निकले और ये स्टीम में ही पकता रहे। जब तक निहारी कुक हो रही है हम बना लेते हैं निहारी का मसाला। पाउडर मसाला हम बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार निहारी का मसाला हम तैयार करेंगे घर के ही आम मसालों से। इसको बनाएंगे कुछ स्पेशल। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून कबाब चीनी। ये देखिए इस तरह से कबाब चीनी होती है, इसकी टेल निकली हुई होती है, बिल्कुल होती है ये काली मिर्च की तरह ही। मैं यहाँ ले रही हूँ 2 अदद पीपली, जिसे हम लॉन्ग पेपर भी कहते हैं, इस तरह से ये भी मैंने इसमें डाल दी है। एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, एक अदद तेज़ पत्ता, इसको हम इस तरह से तोड़ के डालेंगे इसमें। 2 अदद बादियान के फूल, लौंग 6 अदद, हरी इलायची 5 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून, जायफल आधा टुकड़ा, काली मिर्च 1 टीस्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, जावित्री का एक फूल, बड़ी इलायची 3 अदद, साबुत धनिया 1.5 चम्मच। और यहाँ मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है, इसमें तमाम मसालों का हम शामिल करेंगे और अच्छा सा इसको फाइन सा हमने पाउडर बना लेना है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसको पीस दिया है और बहुत ही बारीक से इसका पाउडर बनकर तैयार हो गया है। ये स्पेशल निहारी का मसाला है, इसे हम बनाकर 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। और अब आ जाते हैं निहारी की तरफ। यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो रही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बीफ भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हमने जो निहारी का मसाला पाउडर मसाला बनाकर तैयार किया था ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। 3 टेबल स्पून अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और हम इसे कवर करके रख देंगे 5 मिनट तक के लिए। तब तक हम इसका एक घोल बना लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है फाइन आटा 6 टेबल स्पून। इसको हमने आधे गिलास पानी में खूब अच्छी तरह से मिक्स करके इसका घोल बना लिया है और ये आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। निहारी बनाने के लिए ख़ास तौर पर फाइन आटे का आप इस्तेमाल कीजिए, जिससे निहारी बहुत ही मज़े की बनती है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने ये जो पोटली बनाकर इसमें डाली थी इसको मैं निकाल रही हूँ। और ये जो हमने घोल बना के तैयार किया था इसे हम इसमें शामिल कर देंगे और फ़ौरन से ही हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। खूब अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है, चम्मच को चलाते रहना है 5 से 8 मिनट तक के लिए, ताकि आटा इस मसाले में शामिल हो जाए और खूब अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी बन के तैयार हो जाए। अब फिर दोबारा हम इसको रख देंगे 5 से 8 मिनट तक के लिए कवर करके, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको रखना है, बिल्कुल हमने इसको दम पर रखना है। और ये आप देख सकते हैं 5 से 8 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार सी निहारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए इस तरह से आप बनाइए तो यकीन जानिए कि लोग खाते रह जाएंगे। और ये देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और ज़ायक़े से भरपूर, बहुत ही लज़ीज़ स्पेशल नली निहारी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने इसको बनाई है। आप मेरी टिप्स और ट्रिक्स को फ़ॉलो कीजिए। इस पे मैं जूलियन कट की हुई अदरक डाल रही हूँ और ये देख सकते हैं आप इसकी लुक बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थोड़ी सी अदरक बारीक-बारीक काटी है, जूलियन कट अदरक है, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं और लीमू के स्लाइसेस काटे हुए हैं। निहारी को डाइजेस्ट करने के लिए और इसका मज़ा दुबाला करने के लिए हम इसमें शामिल करते हैं। इस तरह से लीमू निचोड़
शक्कर और नली का गूदा भी आप निकाल कर इस तरह से सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार और लजीज निहारी बनकर तैयार हुई है। आप इसे गर्मा गर्म पेश कीजिए नान के साथ, तो बहुत ही मज़े का इसका जायका आएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।